ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च करने के बाद यह पता लगाया है कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट ब्रेन पर पॉर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता और न ही सिर्फ ड्रग्स और पॉर्न एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन के ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉर्न को देखने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं जबकि बार बार हम बुक्स को तो कभी ओपन भी नहीं करते। इसका सिंपल सा रीजन है और आप सभी को भी पता होता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते जाना और स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत ही मजा आता है, हमें कमाल की फीलिंग होती है। और वो कमाल की फीलिंग हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करोगे, आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होगा और आप स्क्रॉल करते रहोगे और आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता रहेगा और इस तरह से आपके घंटों निकल जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि डोपामीन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि जब भी किसी काम को करते वक्त अगर डोपामीन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामीन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज्यादा मजा आता है उतना ही ज्यादा चांस होते हैं हमारे उस काम को फिर से करने में। अब सवाल ये आता है कि पॉर्न देखना बुरा क्यों है और उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर क्या पड़ता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी अपनी पसंद की कोई मूवी या वेब सीरीज देखते हैं या फिर कोई भी वो काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है और उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामीन रिलीज होता है जो हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर देता है, जिससे हमें किसी भी चीज के लिए अच्छा फीलिंग हो थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं होता है क्योंकि हमारे माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामीन की। फिर उसका नॉर्मल डोपामीन से काम नहीं चलता। इसीलिए स्टार्टिंग में जब कोई पॉर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो फिर से पॉर्न देखता है और इस तरह से ये उसकी एक आदत बन जाती है और रेगुलर देखने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद यही कमाल की फीलिंग और यही डोपामीन उसे नॉर्मल लगने लगता है और फिर उसे और ज्यादा डोपामीन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और इसके लिए वो और ज्यादा पॉर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता रहता है ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह एक सिगरेट से एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, उसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6 और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। एग्जैक्ट यही चीज पॉर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने यह पता लगाया था कि ड्रग्स के एडिक्शन से ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या डिसीजन कर पाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी यह दिखा रही है कि सिर्फ ड्रग्स के एडिक्शन से ही यह फ्रंटल लॉब अर्थात ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं सिकुड़ता है, बल्कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन एडिक्शन और पॉर्न एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटल लॉब सिकुड़ने लगता है। आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो पॉर्न से एडिक्ट होंगे, जिसको पॉर्न देखने में बहुत मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करने में बोरियत होती होगी क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामीन की और आपको नॉर्मल डोपामीन से काम नहीं चलता होगा और आपको बोरिंग काम को करने में तो और जान निकल जाती होगी। एग्जाम्पल के लिए सुबह उठने में आलस आता है और कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा आलस होती है और इसीलिए डिसिप्लिन दिन पर दिन कम होता जा रहा है और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन का लेवल बढ़ता ही जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा डोपामीन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और लगभग हर काम को करने के लिए आलस आएंगे और जैसे जैसे आपका रिवॉर्ड सिस्टम खराब होने लगेगा तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। हर चीज को लेकर आपका ब्रेन छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, तो आंसर है यस। लेकिन इससे पहले हम बात ये करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे करें। यानी कि आज तक आप में से जो भी पॉर्न देखते आए हैं अगर उनका ब्रेन थोड़ा भी डैमेज हुआ हो तो उसको सही कैसे करें। ब्रेन में जो डोपामीन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं उन्हें डिटॉक्स के द्वारा फिर से सही किया जा सकता है। अब ये डोपामीन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामीन डिटॉक्स को डोपामीन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार डोपामीन का उपवास रखना है। जैसे कि हम भोजन का उपवास रखते हैं ना कभी, तो वैसे ही डोपामीन का उपवास रखना है।
यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है और इसके लिए उन सब चीजों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। यानी कि मोबाइल फोन, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपके फेवरेट गेम और हर तरह के सोशल मीडिया से दूरी। किसी भी हालत में आपको अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। हो सके तो ऐसे में मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, बुक रीडिंग करें, लेकिन किसी भी हालत में आपका मास्टरबेशन या पॉर्न की तरफ ध्यान नहीं जाना है और ना ही डोपामिन रिलीज होने देना है। ये तो था एडिक्ट ब्रेन का सही करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहे और यह हमारे फ्यूचर में भी यह एडिक्शन ना हो, इस बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट है एक आदत को दूसरी आदत में रिप्लेस करना। आपको ये देखना है कि किस टाइम पर सबसे ज्यादा आप रेगुलर पोर्न देखते हो और उसी टाइम के लिए आपको एक नई आदत बनानी है और वह हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डेली आप उस टाइम यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख सकते हो जिससे आप कुछ सीख सको, या फिर उस टाइम पर एक्सरसाइज करो, या फिर उस टाइम पर कोई भी काम करो जो आपको पसंद हो। लेकिन याद रहे कि उस टाइम पर पॉर्न नहीं देखना है और उस वक्त जो भी काम करो पूरे मजे के साथ करो। अगर उस वक्त आपको मजा नहीं आएगा तो आपका माइंड फिर से पॉर्न की तरफ भागेगा बड़े मजे के लिए। तो उस टाइम पर आप कोई भी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो जो आपको पसंद हो, क्योंकि इसी वजह से आपके बहुत बुरी लत छूटने वाली है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को यह रियलाइज करवाना है कि पोर्न देखने से हमारे माइंड और फ्यूचर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सब बकवास है, और जब उनके माइंड में ये बातें बैठी है तो ये सब बकवास है तो ये ट्राई भी नहीं करेंगे पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए। जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं जाएगी कि पोर्न देखना आपके लिए कितना बुरा है, तब तक आप शायद ही उसे छोड़ पाओ। सो ये थे 2 पॉइंट और आप एक नई हैबिट को भी डेवलप कर सकते हैं। और सेकंड में है तो आपको रियलाइज करवाना है कि पोर्न देखना कितना बुरी आदत है और अपने फ्यूचर पे और अपने माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता है। और हाँ, याद रखो कि हफ्ते में एक बार डोपामिन डिटॉक्स अर्थात डोपामिन का उपवास जरूर करना है। और जरा अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही मजा लेना है या आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में भी मजा लेना है। जो मजा आता है मुकाम को हासिल करके अर्थात सक्सेस होके, वो मजा एक पोर्नोग्राफी या मास्टरबेशन कभी नहीं दे सकता। इसमें कभी मत फंसिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ब्रह्मचारी बनिए, ब्रह्मचारी। सो आई होप इस वीडियो में कही गई बातें को आप समझेंगे और आप अपने जिंदगी में उतारेंगे। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन में फंसा है और वह निकलना चाहता है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।